आज की डेट है 1 दिसंबर 2020। एड्स डे भी है आज। आज हमारे CMP 60 डेज के प्लान का जो डे है वो डे है डे नंबर 11। तो आज की डेट के हिसाब से दैट मीन्स कि 1 दिसंबर के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपको डे 11 में क्या करना है। ये रहा आपका 1 दिसंबर 2020। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है आज। देखिए ये टॉपिक यूनाइटेड नेशंस और कोल्ड वार, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैंने पोस्ट कर दिया है। आपको आज के दिन ही दैट मीन्स कि 11वें दिन ही आगे जो करंट अफेयर में पढ़ाई करनी है वो आपको विजन IAS की अगस्त की मैगजीन शुरू करनी है। मैंने यहाँ पे गलती से अगस्त लिख दिया है, इसको अगस्त पढ़िएगा। पिछली बार मैंने 5 दिन बोल दिया था एक मैगजीन के लिए, 5 दिन नहीं है 4 दिन है। दैट मीन्स कि आप अगस्त की शुरुआत करोगे और 1/5 उसका जो है आज फिनिश कर लोगे। अगर 90 पेज है तो उसके हिसाब से 1/5 कर लेंगे, 100 पेज हैं तो 20 कर लेंगे, ऐसे करके, है ना, शुरुआत से। देन आपको इतना ही नहीं करना, आपको GS4 में मतलब कि एथिक्स में आज लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 17 कर लेने हैं, है ना। फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है आज, बिल्कुल करनी है, ट्रू का साइन बना हुआ है। जो आज मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिनके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है आपको। देन यू गो टू NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, और वहाँ पे आपने शुरुआत तो कल कर दी थी मंडे से, और इसको टोटल कितने दिन में ख़त्म करना है, 6 दिन में। तो आज आप इसका 2/6 तक फिनिश कर लोगे। दैट्स ऑल। लक्ष्मीकांत अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज क्वेश्चन क्या पोस्ट किए हैं CMP में। 2 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं मैंने। जो क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन डे 11 के क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन मैंने कोल्ड वार से डाला है, लेकिन उसको पिछले वाले कोल्ड वार के हिसाब में नहीं, एक न्यू कोल्ड वार के हिसाब से डाला। ये दृष्टि पे क्वेश्चन आया था। द राइजिंग टेंशन बिटवीन द US एंड चाइना। US एंड चाइना के बीच में आपको पता है मिलिट्री टेंशन, ट्रेड वार का टेंशन, ये सारा कुछ चल रहा है। तो वो जो टेंशन राइज कर रहा है दैट इज अकेन टू द कोल्ड वार टेंशन बिटवीन US एंड USSR। ऐसा नहीं कि आज भी US और USSR में एक कोल्ड वार जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट US एंड चाइना की जो राइवलरी है दैट इज राइजिंग, एंड द वे इट इज राइजिंग इज इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक इट्स एन कोल्ड वार, जो पहले US और USSR के बीच में था। लड़ाई नहीं, लेकिन भावनाएं जग रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ द न्यू कोल्ड वार। ये न्यू कोल्ड वार क्यों हो रहा है ये आपको बताना है। जैसे ट्रेड वार है, मिलिट्री का प्रॉब्लम है, आपका पाकिस्तान से नज़दीकी है, इंडिया से थोड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर हैं। और आपको पता ही है थोड़ा बहुत सेटेलाइट वगैरह का भी इशू है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो न्यू कोल्ड वार आ रहे हैं वो कैसे पिछले वाले कोल्ड वार से सिमिलर है। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं है, अब यहाँ इंडिया का रोल क्या है। ये जो टर्बुलेंट टाइम है जिसमें काफ़ी जो है छपछपाहट है पानी में, जो अशांति है, उसमें इंडिया का रोल क्या है, इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया का ऑलरेडी क्या रोल है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने GS4 से डाला है, एथिक्स से। ये केस स्टडी है। इस केस स्टडी में, एक मिनट, इस केस स्टडी में आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आप एक ऑफिसर हैं एक मिनिस्ट्री में, ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह में है, और फाइनली आपको एक पॉलिसी का डिसीजन लेने का अधिकार है। प्रोजेक्ट वगैरह देख के, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है सब कुछ, उसकी इन्फॉर्मेशन है ना। नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालने के पहले सारी आपको इन्फॉर्मेशन है। कोई बिग अनाउंसमेंट करने हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसके पहले कि वो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन डाली जाए। अब मिनिस्ट्री जो है बिल्कुल मेगा रोड प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रही है, ड्राइंग वगैरह सब कुछ रेडी है। इतना है कि इससे कोई इकोलॉजिकल डैमेज भी नहीं हो रहा है, लैंड एक्विजिशन में भी गवर्नमेंट को कम से कम खर्च पड़ेगा, सब कुछ ठीक है, कंपनसेशन भी फार्मर वगैरह जिनको दिया जाना था सब कुछ फाइनलाइज्ड है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो मिनिस्टर हैं आपकी मिनिस्ट्री के, मिनिस्टर बोलते हैं कि एक काम करिए, थोड़ा सा प्लान को चेंज कर दीजिए, और उनका जो फार्म हाउस है 20 एकड़ का, उसके आसपास रोड कर दीजिए, रियलाइन कर दीजिए, ताकि इनके फार्म हाउस को बढ़ावा मिलेगा, बिग प्लॉट ऑफ लैंड जो है उनका कनेक्टेड हो जाएगा। और उसके बदले में वो क्या करेंगे, आपको तो पैसे नहीं दे सकते, लेकिन क्या करेंगे, पहले वो बोलते हैं कि देखिए ये तो सब कुछ लीगली होगा, आप जो प्रोजेक्ट चेंज करो तो लीगल काम हुआ, लॉ के हिसाब से हो रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको वो काफ़ी कुछ, देखिए क्या बोल रहे हैं, बिग प्लॉट ऑफ लैंड आपको परचेज कर देंगे, फैसिलिटेट करेंगे सस्ते में आपकी वाइफ के नाम पे, है ना, जो कि प्रिवेलिंग रेट है, जो कि बहुत नॉमिनल है। और साथ ही साथ मतलब रोड आने के पहले जो प्रिवेलिंग रेट थी उस पर, और साथ ही साथ आपकी सेविंग वगैरह भी बढ़ाएंगे, है ना। अगर आपको सफिशिएंट फंड नहीं है खरीदने के लिए तो सेविंग वगैरह भी दे देंगे। और बोल रहे हैं कि इस बीच में लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड लेना होगा। एग्रीकल्चरल लैंड लेना प्रॉब्लम नहीं है, इससे एडिशनल बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन आपके मिनिस्ट्री पे, आपके गवर्नमेंट पे, उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा फार्मर का बहुत ज़्यादा।
इससे ये भी है कि इतना ही नहीं, आपके कई ट्रीज भी काटने पड़ेंगे, पिछले वाले का ट्री कटिंग वगैरह बहुत मिनिमम था, ग्रीन कवर कम होगा। तो अगर ये सारी सिचुएशन आए तो क्रिटिकली एग्जामिन करिए कि क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ऑफिसर हो और आप वहाँ पे ये अपने मतलब पैसा लेना चाह रहे हो या कम रेट में चीज़ें खरीदना चाह रहे हो, और वो मिनिस्टर हैं और अपने घर के पास रोड मुड़वाना चाह रहे हैं, तो आपको ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताने हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेन करिए कि इस कंडीशन में आपके एज ए पब्लिक सर्वेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये यूपीएससी 2018 का ऑलरेडी का क्वेश्चन है, 250 वर्ड का आंसर देना था, और ये पूरा का पूरा केस स्टडी 20 मार्क्स का है। तो आप इसको चाहें तो ट्राई करें, या फिर आप सीएमपी ग्रुप में, इस बड़े से ग्रुप में आ जाएं, या पेड ग्रुप में आ जाएं, आपकी मर्जी है। पेड ग्रुप में भी हमारे 100 से ऊपर लोग आज हो गए हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं। आपके इवैल्यूएटर में ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी हैं 2019 के लिस्ट में, ऐसे इवैल्यूएटर्स हैं। सो दैट्स इट, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए घर पे या सीएमपी ग्रुप में जैसे भी, और ये आपके टारगेट्स थे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।